बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के हालात और वाक़ियात के बारे में जानेंगे। कुरान मजीद में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र उन्हीं सूरतों में आया है जिनमें उनके मोहतरम वालिद हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है और जिनकी दुआओं का वह हासिल थे। ए जकरिया, हम बेशक तुमको बशारत देते हैं एक बेटे की, उसका नाम यह्या होगा कि इससे पहले हमने किसी के लिए यह नाम नहीं ठहराया है। सूरह 19 और 7। हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम और बेटे की विलादत। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक रिवायतों का हासिल यह है कि वह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 महीने बड़े थे और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए जब हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उसमें यह कहा था कि वह पाक औलाद हो। चुनाचे कुरान मजीद ने बताया कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ मंजूर फरमा ली। चुनाचे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम नेकों के सरदार और जुहद और तकवा में बेमिसाल थे। न उन्होंने शादी की और न उनके दिल में कभी गुनाह का खतरा पैदा हुआ और अपने बुजुर्ग बाप की तरह वह भी अल्लाह के बरगजीदा नबी थे और अल्लाह ताला ने उनको बचपन ही में इल्म व हिकमत से भर दिया था और उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम यह था कि वे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की बशारत देते और उनके आने से पहले रुश्द व हिदायत के लिए ज़मीन हमवार करते थे। चुनाचे मुबारक इरशाद है, बस ज़करिया जिस वक्त मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था तो फरिश्ते ने उसको पुकारा, ए ज़करिया, अल्लाह तुमको एक फर्जंद यह्या की खुशखबरी देता है जो अल्लाह के कलिमा ईसा की बशारत देगा और वह अल्लाह की और उसके बंदों की नज़र में बरगजीदा और गुनाहों से बेलौस होगा और नेकों में से नबी होगा। सूरह 3 और 39। सीरत की किताबों में इस जगह पर सैयद के अलग अलग मानी नकल किए गए हैं, जैसे हलीम, सहनशील, आलिम, फ़कीह दीन व दुनिया का सरदार, शरीफ व परहेजगार, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा और बरगजीदा। लेकिन आखिर मानी चूंकि ऊपर लिखी तमाम सत्रों के मानी को हावी हैं, इसलिए तर्जुमा में उन्हीं को अपनाया गया है। तफसीर इने कसीर सूरह 2 और 361। इसी तरह तफसीर इब्ने कसीर में हुसूर के भी अलग अलग मानी जिक्र किए गए हैं। वह आदमी जो औरत के करीब तक न गया हो, जो हर किस्म के गुनाह से बचा हो और उसके दिल में गुनाह का खतरा भी न गुजरता हो, जो आप भी अपने नफ्स पर पूरी तरह काबू रखता हो और नफसानी ख्वाहिशों को रोकता हो। हमारे ख्याल में ये सब मानी एक ही हकीकत की अलग अलग ताबीरें हैं, इसलिए कि डिक्शनरी में हसर के मानी रुकावट आते हैं और हुसूर इसका मुबालगा है। इसलिए इस जगह यह मतलब है कि अल्लाह के नज़दीक जिन मामलों से रुकना ज़रूरी है उनसे रुकने वाला हुसूर है और इस लिहाज से चूंकि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम में तमाम सिफ़तें मौजूद हैं, इसलिए सभी मानी उन पर फिट बैठते हैं। अलबत्ता ताकत बाकी रहने के बावजूद उस पर काबू पाने के लिए अल्लाह के बरगजीदा इंसानों के हमेशा दो तरीके रहे हैं। एक यह कि बिन ब्याही जिंदगी अख्तियार करके मुजाहदो रियासतों और नफ्सकुशी के ज़रिए हमेशा के लिए उसको दबा दिया जाए, गोया उसको फना कर दिया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी में यही पहलू ज़्यादा नुमाया है और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने यह वस्फ़ बगैर मुजाहदा व रियाजत ही के शुरू फितरत में ही रख दिया था। और दूसरा तरीका यह है कि उसको इस दर्जा काबू में रखा जाए और उस पर इस हद तक ज़ब्त कायम किया जाए कि वह कभी एक लम्हे के लिए भी बेमहल हरकत में न आ पाए, बल्कि बेमहल हरकत में आने का खतरा तक बाकी न रहे। लेकिन इंसानी नस्ल के बाकी रखने के लिए सही तरीके के ज़रिए शादीशुदा ज़िंदगी इख्तियार की जाए। पहला तरीका अगरचे यानी यद्यपि कुछ हालतों में पसंदीदा होता है, मगर इंसानी फितरत और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए गैर मुनासिब है। बस जिन नबियों ने इस तरीके को अपनाया वह वक्त की अहम ज़रूरत के हिसाब से था, ख़ासतौर से जबकि उनकी दावत खास कौमों में महदूद थी। लेकिन जमालती ज़िंदगी के लिए फ़ितरत का हकीकी तकाज़ा सिर्फ दूसरा तरीका पूरा करना है और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आपका ज़ाती अमल इसी तरीके की तायीद करते हैं। और जबकि आप तमाम दुनिया के
लिए भेजे गए हैं, तो ऐसी शक्ल में आपके लाए हुए दीने फितरत में उसी को बरतरी हासिल होनी चाहिए थी। चुनाचे आपने जिंदगी के कई शोबों में इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई है कि दुनिया के मामलों से अलग होकर पहाड़ों के गारों और बयाबानों में जिंदगी गुजारने वाले आदमी के मुकाबले में उस आदमी का रुतबा अल्लाह के यहाँ ज्यादा बुलंद है जो दुनिया की जिंदगी के मामलों में कैद रहकर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी न करे और कदम कदम पर उसके हुक्मों को नजरों के सामने रखे। ए याह्या खुदा का हुक्म हुआ क्योंकि वह खुशखबरी के मुताबिक पैदा हुआ और बढ़ा अल्लाह की किताब तौरात के पीछे मजबूती के साथ लग जा। चुनाचे वह अभी लड़का ही था कि हमने उसे इल्म व फजीलत बख्शी, साथ ही अपने खास फजल से दिल की नरमी और नफ्स की पाकी अता फरमाई। वह परहेजगार और माँ बाप का खिदमत गुजार था, सख्तगीर और नाफरमान न था। उस पर सलाम हो यानी सलामती हो जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरा और जिस दिन फिर जिंदा किया जाएगा। सूरह 19, 12 और 15 में। मैं भी तुमको ऐसी 5 बातों का हुक्म करता हूँ जिनका अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया है, यानी जमात का लाजिम करना, सुन्ना, इताअत करना, हिजरत और अल्लाह के रास्ते में जिहाद। पर जो आदमी जमात से एक बालिश्त बाहर निकल गया, उसने बेशक अपनी गर्दन से इस्लाम की रस्सी को निकाल दिया, मगर यह कि जमात का लाजिम होना इख्तियार करे। और जिस आदमी ने जाहिलियत के दौर की बातों की तरफ दावत दी तो उसने जहन्नम को ठिकाना बनाया। हारिस अशरी रहमतुल्लाह कहते हैं, कहने वाले ने कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे वह आदमी नमाज और रोज़े का पाबंद ही हो तब भी जहन्नम का हकदार है। फरमाया, हाँ, अगरचे नमाज व रोज़े का पाबंद भी हो और यह समझता हो कि मैं मुसलमान हूँ तब भी जहन्नम का मुस्तहिक है। अल बिदाया बन्निहाया मार्क सूरह 52। इब्ने असाकिर ने वहब बिन मुनब्बह से कुछ रिवायतें नकल की हैं जिनका हासिल यह है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का डर इस तरह छाया रहता था कि वे अक्सर रोते रहते थे, यहाँ तक कि उनके गालों पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। चुनाचे एक बार उनके बाप हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम ने जब उनको जंगल में तलाश करके पा लिया तो उनसे फरमाया, बेटा, हम तो तेरी याद में परेशान तुझको तलाश कर रहे हैं और तू यहाँ आह व गिरिया में लगा है। तो याह्या अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए बाप, तुमने मुझे बताया है कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक ऐसा लंबा चौड़ा मैदान है जो अल्लाह के डर से आंसू बहाए बगैर तय नहीं होता और जन्नत तक पहुँच नहीं होती। यह सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी रोने लगे। अलबिदाया वन्निहाया शहादत के हवाले से जिक्र आया है, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के दीन की मुनादी शुरू कर दी, लोगों को यह बताने लगे कि मुझसे बढ़कर एक और अल्लाह का पैगंबर आने वाला है, तो यहूदियों को उनके साथ दुश्मनी और अदावत हो गई और वे उनकी बरगजीदगी, कबूलियत और मुनादी को बर्दाश्त न कर सके। और एक दिन उनके पास इकट्ठा होकर आए और मालूम किया, क्या तू मसीह है? उसने कहा, नहीं। तब उन्होंने कहा, क्या तू वह नबी है? उसने कहा, नहीं। क्या तू एलिया नबी है? उसने कहा, नहीं। तब उन सब ने कहा कि फिर तू कौन है जो इस तरह मुनादी करता और हमको दावत देता है? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज़ हूँ जो हक के लिए बुलंद की गई है। यह सुनकर यहूदी भड़क उठे और आखिरकार उनको शहीद कर डाला। इस बारे में कोई फैसला कर देने वाली गवाही मौजूद नहीं है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का मकतल कौन सी जगह है, लेकिन यह मानी हुई बातों में से है कि यहूदियों ने उनको शहीद कर दिया। कुरान में यहूदियों के हाथों नबियों और पैगंबरों के क़त्ल का जिक्र कई जगहों पर आया है। शबे मेराज और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। किताबुल अंबिया में बुखारी अलैहिस्सलाम ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में सिर्फ इसरा की हदीस के उस टुकड़े को बयान किया है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरे आसमान पर उनके साथ मुलाकात करना जिक्र किया गया है। रिवायत में है, पर जब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा तो देखा कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और ये दोनों खलेरे भाई हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम व हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया
तो उन दोनों ने सलाम का जवाब दिया और फिर दोनों ने कहा, आपका आना मुबारक हो ए हमारे नेक भाई और नेक पैगंबर। दुनिया में उस आदमी से ज्यादा बदबख्त और जालिम दूसरा कोई नहीं हो सकता जो ऐसी मुक़द्दस हस्ती को कत्ल कर दे जो न उसको सताती है और न उसके माल व दौलत पर हाथ डालती है, बल्कि इसके खिलाफ बगैर किसी उजरत और मुआवजे के उसकी जिंदगी की इस्लाह के लिए हर किस्म की खिदमत अंजाम देती और अखलाक, आमाल और अकायद की ऐसी तालीम बख्शती है जो उसको दुनिया और आखिरत दोनों की फलाह व सादत के लिए काफ़ी हो। इंसान को अल्लाह के फज़ल व करम से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ हालात में खुलूस के साथ दुआएं करने के बावजूद भी मकसद हासिल न हो तो इसके यह मानी हरगिज़ नहीं है कि उस आदमी से अल्लाह की मेहरबान निगाह ने रुख फेर लिया है। नहीं, बल्कि हकीम मुतलक की आम और मुकम्मल हिकमत की नज़र में कभी इंसान की तलब की हुई चीज़ माल और अंजाम के लिहाज से उसके लिए फ़ायदेमंद होने की जगह नुकसानदेह होती है, जिसका खुद उसको इसलिए इल्म नहीं होता कि उसका इल्म एक हद के अंदर है, और कभी ऐसा होता है कि चाहे शख्सी मसलहतों से ऊपर होकर इज्तिमाई मसलहतों की फलाह व कामयाबी के लिए देर चाहता है या इससे बेहतर मकसद के लिए उसको कुर्बान कर दिया जाता है। बहरहाल कुनूत और मायूसी अल्लाह के दरबार में ख़राब और नापसंदीदा बात है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग ना उम्मीद होते हैं जो इनकारी हैं। सूरह 1287। बहस में आई आयतों में व आयत नाहुल हुक्म सबिया के यही मानी है, जैसा कि तारीख इब्ने कसीर में अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने मुअम्मर से नकल किया है, और जिस आदमी ने उससे यह मुराद ली है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बचपन ही में नबी बना दिए गए थे, सही नहीं है। इसलिए नबूवत के मनसब जैसा ऊंचा और अहम मनसब किसी को भी बचपन ही में मिल जाना न अक्ल के नज़दीक सही है और न नक्ल से साबित है। अल्लाह ताला की ओर से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को इन आयतों में जो सलामती की दुआ दी गई है वह 3 वक्तों के साथ खास है। सच तो यह है कि इंसान के लिए यही 3 वक्त सबसे ज़्यादा नाजुक और अहम हैं। पैदाइश का वक्त जिसमें रहमे मादर यानी गर्भाशय से जुदा होकर दुनिया में आता है, और वक्ते मौत की जिसमें दुनिया से विदा होकर आलमे बरज़ख में पहुँचता है, और हश्र व नश्र का वक्त की जिसमें कब्र बरज़ख से आखिरत की दुनिया में आमाल की जजाव सज़ा के लिए पेश होता है। इसलिए जिस आदमी को अल्लाह की ओर से इन 3 वक्तों के लिए सलामती की बशारत मिल गई, उसको दोनों दुनिया की सादत का कुल भंडार मिल गया। फतूबा लहू व हुसन माब, खुशहाली और नेक अंजामी है उसके लिए। सूरह 13-29 सही हदीसों में जिक्र किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने याह्या बिन जकरिया अलैहिस्सलाम को 5 बातों की खुसूसियत के साथ हुक्म फरमाया कि वे खुद भी इन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी इनकी हिदायत फरमाए। चुनाचे उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मक़दिस में जमा किया, और जब मस्जिद भर गई तो इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझको 5 बातों का हुक्म दिया है कि मैं खुद भी उन पर अमल करूं और तुमको भी अमल के लिए हिदायत करूं, और वे 5 हुक्म ये हैं। पहला हुक्म यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश न करो और न किसी को उसका शरीक ठहराओ, क्योंकि मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की सी है जिसको उसके मालिक ने अपने रुपए से खरीदा, मगर गुलाम ने यह तरीका इख्तियार किया कि जो कुछ कमाता है वह मालिक के सिवा एक दूसरे आदमी को दे देता है। तो अब बताओ कि तुम में से कोई आदमी यह पसंद करेगा कि उसका गुलाम ऐसा हो? इसलिए समझ लो कि जब अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया और वही तुमको रोज़ी देता है, तो तुम भी सिर्फ उसी की परस्तिश करो और उसका किसी को शरीक न ठहराओ। दूसरा हुक्म यह है कि तुम दिल लगाकर अल्लाह से डरते हुए नमाज पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम नमाज में किसी दूसरी तरफ मुतवज्जह न होगे तो अल्लाह बराबर तुम्हारी तरफ रज़ा व रहमत के साथ मुतवज्जह रहेगा। तीसरा हुक्म यह है कि रोज़ा रखो, इसलिए कि रोज़ेदार की मिसाल उस आदमी की सी है जो एक जमात में बैठा हो और उसकी मुफ्त की थैली हो, चुनाचे मुश्क उसको भी और उसके
साथियों को भी अपनी खुशबू से मस्त करता रहेगा। और रोजेदार के मुंह की बू का ख्याल न करो, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक रोजेदार के मुंह की बू जो खाली मैदे से उठती है मुश्क की खुशबू से ज्यादा पाक है। चौथा हुक्म यह है कि माल में से सदका निकाला करो, क्योंकि सदका करने वाले की मिसाल उस आदमी की सी है जिसको उसके दुश्मनों ने अचानक आ पकड़ा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर वे मक्तल की तरफ ले चले हों, और इस नाउम्मीदी की हालत में वह यह कहे, क्या यह मुमकिन है कि मैं माल देकर अपनी जान छुड़ा लूं? और हाँ में जवाब पाकर अपनी जान के बदले सब धन दौलत कुर्बान कर दे। पांचवां हुक्म यह है कि दिन रात में कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो, क्योंकि ऐसे आदमी की मिसाल उस आदमी की सी है जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेजी के साथ उसका पीछा कर रहा हो और भागकर वह किसी मजबूत किले में पनाह हासिल करके दुश्मन से बच जाए। बेशक इंसान के दुश्मन शैतान के मुकाबले में अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाना मजबूत किले में महफूज हो जाना है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जानिब मुतवज्जह होकर इरशाद फरमाया, दोस्तों, आखिर में दुआ है अल्लाह ताला से अपने बताए हुए रास्ते पर हमें चलने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह के वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।